हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है पुलिस के ऊपर। तो न्यूमेरिकल आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, अ शाफ्ट विच रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 160 आरपीएम, ठीक, कनेक्टेड बाई बेलिंग टू अ पैरेलल शाफ्ट, ठीक है, 72 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है आपके टाइम की बचत करने के लिए। एक शाफ्ट ये है आपकी और एक शाफ्ट ये है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो 72 सेंटीमीटर, ठीक है। विच हैज़ टू रन एट 60, 80 एंड 100 आरपीएम, ठीक है। बेसिकली ये ड्राइवर शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है। ड्रिवन शाफ्ट की जो पुलीज हैं उनको 60, 80 और 100 पर रन करना है, तो ऑब्वियसली ये 60 पर रन करेगी, है ना। बड़ी पुली होगी तो कम आरपीएम पर रन करेगी, छोटी पुली होगी तो ज़्यादा आरपीएम पर रन करेगी, ठीक है। तो ये आपका बड़ी पुली, ये मतलब 60 पर रन करेगी, ये आपका 80 पर रन करेगी और ये 100 पर रन करेगी। द स्मॉलेस्ट पुली ऑन द ड्राइवर शाफ्ट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ड्राइवर शाफ्ट है, इस पर स्मॉलेस्ट पुली की जो डायमीटर है, ठीक है, रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, मैंने लिख लिया यहाँ पे। डिटरमाइन द रिमेनिंग। अब आपको यहाँ से अपना इंट्यूशन से समझ में आना चाहिए, छोटी पुली है तो ये छोटी पुली ऑब्वियसली किससे कनेक्ट होगी, लार्ज पुली से, है ना, आरपीएम को सबसे ज़्यादा कम करने के लिए। फिर ये मिडिल पुली इस मिडिल से कनेक्टेड होगी और इस पर जो लार्जेस्ट पुली होगी वो इसके स्मॉलेस्ट पुली पे, क्योंकि आपको यहाँ इसको सबसे ज़्यादा आरपीएम पर रन कराना है, ठीक है। मतलब इन एट ए टाइम एक ही पुली कनेक्टेड होगी, या तो ये वाला इससे कनेक्टेड होगा या ये वाला इससे कनेक्टेड होगा या ये वाला इससे कनेक्टेड होगा। इस तरह का मैकेनिज्म आपने मिलिंग मशीन में, लेथ मशीन में देखा होगा, पुरानी लेथ मशीन। अब गियर सिस्टम आता है तो उनमें नहीं मिलेगा, अदरवाइज इस तरह का सिस्टम रहता था, ठीक है। तो जिसमें आरपीएम चेंज करना होता था तो ड्राइवर से इस तरह से पुली जो बेल्ट है वो चेंज करते थे, ठीक है। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं सीधा सा। तो इसमें पूछा है आपको रेडियस पूछी, रेडियस ऑफ द 2 स्टेप पुली फॉर द क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब जब क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगी तो रेडियस पूछा है आपको, R1 दिया है, ये पहला पुली, ये दूसरा पुली, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है। तो फॉर पुली 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या आएगा, N1 अपॉन N2 इक्वल्स क्या, ये आपने पढ़ा है D1 D2 अपॉन D1, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये N1 अपॉन N2, इसकी जगह आप D1 अपॉन D2 की क्या लिख सकते हैं, 2R2 अपॉन 2R1, क्योंकि डायमीटर क्या होती है, रेडियस की डबल होती है। तो यहाँ से आपका N1 अपॉन N2 इक्वल्स क्या आ गया, R2 अपॉन R1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है, ठीक है। तो देखिए ड्राइवर शाफ्ट तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये कितना 160 आरपीएम, मतलब आपको जो N1 की वैल्यू है वो N1 की वैल्यू दी हुई है। N1 कितना दिया हुआ है आपको, N1 दिया हुआ है 160 आरपीएम और N2, ठीक है, 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सबसे छोटी पुली है ये किससे कनेक्टेड होगी, ऑब्वियसली सबसे बड़ी पुली से कनेक्टेड होगी, ठीक है। सबसे बड़ी पुली सबसे कम आरपीएम पर रोटेट हो रही है, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है, N2 60 आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू पुटअप करो, 160 अपॉन 60 इक्वल्स R2, ठीक है। R2 है नहीं आपके पास, तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से R2 निकल आएगा आपका, R2 इक्वल्स 160 इंटू 0.04 अपॉन 60, तो यहाँ से R2 निकल आएगा आपका 160 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 60, मीन्स आपका 0.1066 मीटर, ठीक है। ये हम सेंटीमीटर के टर्म्स में बात करें तो R2 की वैल्यू आ जाएगी आपका कितना, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं, इसका 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना, तो 10.66 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब हम कंसीडर करते हैं पुली 3 and 4 को, ठीक है। तो कंसीडर पुली 3 and 4, ठीक है। जब मैं 3 and 4 को कंसीडर करूँगा तो आपको क्या समझ में आएगा,
N3 अपॉन N4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, R4 अपॉन R3। ठीक है, तो N3 की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली ये N3 है। ठीक है, तो ये आपका ड्राइवर साहब कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है, तो N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, आपको ध्यान रखना है N1, N3 और N5 इनकी वैल्यू क्या है, 160, क्योंकि ये शाफ्ट कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है। जिस स्पीड पे शाफ्ट रन कर रहा है वो उसी स्पीड पे पुली रन कर रहे हो, लेकिन यहाँ से आप इस पुली पे डिफरेंट सेट ऑफ स्पीड प्राप्त कर सकते हैं अरेंजमेंट को डिफरेंट करके। ठीक है, तो 160 अपॉन N4। ठीक है, तो N4 कितना होगा, ये मतलब ये मीडियम वाला, तो इसका मतलब ये 80 होगा अपॉन 80 इक्वल्स R4 अपॉन R3। तो इसको करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर यदि हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 2 आ गया, तो 2 इक्वल्स R4 अपॉन R3। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा R4 इक्वल्स 2R3, है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस, बेल्ट ऑफ लेंथ मतलब एक ही बेल्ट है जो कि यूज़ हो रहा है सबके लिए, तो बेल्ट की जो लेंथ है ना, वो लेंथ क्या रहेगी, समान रहेगी, चाहे आपका क्रॉस बेल्ट चाहे इस इन पुली से कनेक्टेड हो, इन पुली से कनेक्टेड हो, इन पुली से, एक ही बेल्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो सिंस लेंथ ऑफ बेल्ट इज सेम। ठीक है, आपने यदि लेथ मिलिंग में देखा होगा तो वहाँ पे भी एक ही बेल्ट यूज़ होता है, फिर उसको कनेक्ट करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 के लिए लेंथ निकालें। ठीक है, तो 1 और 2 के लिए लेंथ क्या हो जाएगी, L इक्वल्स पाई, क्रॉस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन X प्लस 2X। ठीक है, जब मैंने 1 और 2 को कंसीडर किया, जब मैं 3 और 4 को कंसीडर करूँगा, कंसीडर 3 और 4, तो उसमें भी लेंथ वही रहेगी, तो L इक्वल्स क्या आ जाएगा, पाई R3 प्लस R4 प्लस R3 प्लस R4 का स्क्वायर अपॉन X प्लस 2X। अब आप देखो L दोनों में इक्वल है, लेंथ समान है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये तो एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है। इसका मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि R1 प्लस R2 ये किसके इक्वल होंगे, R3 प्लस R4। बाकी सेम चीज़ है, R1 R2, यहाँ पे R3 R4 है, R1 R2 R3 R4 है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पुटअप करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू है हमारे पास, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और R2 हमने अभी निकाला है 10.66, तो 4 प्लस 10.66 इक्वल्स, है ना, इक्वल क्या आ जाएगा, R3 प्लस R4। ठीक है, और R4 को हम R3 के टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14.66 इक्वल्स R3 प्लस 2R3, मतलब 14.66 इक्वल्स आ जाएगा आपका 3R3। तो R3 इक्वल्स कितना आ जाएगा, 14.66 अपॉन 3। ठीक है, तो 14.66 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 4.88। तो R3 आ गया आपका 4.886। ठीक है, ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो R3 आ गया मेरा। अब हम कंसीडर करेंगे पुली 5 और 6 को। ठीक है, कंसीडर पुली 5 और 6, कंसीडर पुली 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 में कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा आपका, N5 अपॉन N6 इक्वल्स R5 अपॉन R6। ठीक है, तो N5 की वैल्यू तो वही है, N5 आपका ड्रिवन शाफ्ट पे, ड्राइवर शाफ्ट पे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 160। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 160, तो ये N5 कितना हो गया, 160 अपॉन N6 की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होगी, ये N6 मतलब ये सबसे बड़ी पुली है तो 100 RPM हो जाएगा। सॉरी, ये सबसे छोटी पुली है ना, ये सबसे छोटी पुली है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी N6 की, 100 इक्वल्स R5 अपॉन R6। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल आएगा, ये 1.6 आ जाएगा इसका, 1.6 इक्वल्स R5 अपॉन R6।
दिस इम्प्लाइज R5 इक्वल्स 1.6 R5 सॉरी R6। ठीक है, इसकी भी अभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसे आपका R3 आ गया तो R4 क्या है, डबल है इसका, तो दिस इम्प्लाइज R4 कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे 4.866 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो R4 की वैल्यू आ गई 9.77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये R4 आ गया। उसके बाद R5 निकल आया, R5 और इसमें रिलेशन निकल आया। ठीक है, तो बेसिकली जब अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था तो उससे क्या मिला था, लेंथ तो समान होगी तीनों केसेस में, है ना, क्योंकि एक ही यूज़ कर रहे हैं, सिंस लेंथ इज सेम। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स R3 प्लस R4 इक्वल्स R5 प्लस R6। ठीक है, तो अभी हमने R1 R2 दोबारा से ले लेते हैं, तो R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 10.66 है। ठीक है, ये अभी हमने निकाला है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इक्वल्स क्या आ जाएगा, R5 प्लस R6। ठीक है, और R5 R6 के बीच में अभी हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया है 1.6 R6। ठीक है, तो ये 14.66 और ये R5 की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1.5 R6 प्लस R6। ठीक है, तो 14.66 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1, ये 2.5 R6 हो जाएगा। तो R6 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 14.66 डिवाइडेड बाई 2.5, तो R6 आ गया 5.864 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से R5 भी निकल आएगा, R5 क्या है, 1.5 इंटू 1.6, सॉरी एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, ये 1.6 है तो यहाँ पे 2.6 होगा, तो 14.66 को डिवाइड करेंगे 2.6 से तो ये वैल्यू आएगी 5.638। ठीक है, सेंटीमीटर। और R4 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 का, तो ये आ जाएगा आपका R5, तो R5 इक्वल्स 9.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी निकल आई किस केस में, ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी ये क्रॉस के लिए निकला है, अब ओपन के लिए सॉल्व करेंगे।